इलाहाबादिया या अल्लाहाबादिया, ये शुद्ध रूपेण औरंगजेबी मानसिकता है। मैं सिर्फ ये नहीं मानता हूं कि ये शख्स जो है सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए इसने गेम खेला है, ये किन हाथों में खेल रहा है। मैं इसको सिर्फ ये नहीं मानता हूं कि एक आदमी की गंदी सोच है। व्यक्तिगत रूप से इसके केसों में अपीयर होऊंगा। अच्छा, व्यक्तिगत रूप से इसको अपीयर होकर दंड दिलाने का प्रयत्न करूंगा। आप इसमें जो है कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल कार्रवाई करूंगा, 100% कार्रवाई करूंगा। ये हो सकता है, ये जांच का विषय है। आई एम नॉट कन्फर्म, ये जांच का विषय है। क्या ये अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के हाथों में खेल रहा है जो सनातन धर्म को क्षति पहुंचाना चाहते हैं। वादिया के बयान को किस तरीके से? पहले तो जो इसका नाम है, मैं पहले उसको ही ऊपर बोलना चाहूंगा। इलाहाबादिया या अल्लाहाबादिया, ये शुद्ध रूपेण औरंगजेबी मानसिकता है। ओहो, शुद्ध रूपेण औरंगजेबी मानसिकता से मिला हुआ है। ये किन हाथों में खेल रहा है। मैं इसको सिर्फ ये नहीं मानता हूं कि एक आदमी की गंदी सोच है। मैं सिर्फ ये नहीं मानता हूं कि ये शख्स जो है सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए इसने गेम खेला है। ये हो सकता है, ये जांच का विषय है। आई एम नॉट कन्फर्म, ये जांच का विषय है। क्या ये अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के हाथों में खेल रहा है जो सनातन धर्म को क्षति पहुंचाना चाहते हैं। आप इंटरनेशनल वे में लेके? बिल्कुल, डेफिनेटली। जिस तरीके से हमारा सनातन आज कुंभ मेले के अंदर, जिस तरह विश्व के अंदर हमारे लोग आ रहे हैं, 160 देशों के लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं, उस 160 देशों के हिसाब से हमारे सनातन धर्म की जो अप्रोच है वो पूरे वर्ल्ड में है, जो साबित करती है कि भारत के अंदर केवल धरती के ऊपर सबसे पहला धर्म यही था। पृथ्वी को नष्ट कर देना चाहते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत के इतिहास का फर्स्ट मॉब लंचिंग चारबाग के लोगों के ऊपर था, जिनकी किताबें जला दी गई, जिन्हें जला के मार दिया गया। ये हुआ था चारबाग। तो उन्होंने माफी मांग ली सर? माफी मांगना संतोषजनक नहीं है, किसी सूरत में नहीं। आपने एक क्षति कर दी, आपने हमारे संस्कृति की छाती में छुरा भोंक दिया, उसके बाद में आप कह रहे हैं कि आप हमको छोड़ दिए। ये माफी के लायक गुनाह नहीं है। स्टैंड अप कॉमेडी कोई नया कंसेप्ट नहीं है। हम अपने जमाने में जब हाई स्कूल में पढ़ते थे तो जो शादी ब्याह हो करते थे, आप सबके घरों में होती है, सब शादी ब्याह होती है तो घर का कोई ना कोई एक ऐसा मेंबर खड़े होकर आपको कॉमेडी करता है। ये वहां से रिलीज हुई है, ये कहीं ओरिजिनली इन्होंने नहीं दिया है। उस संस्कृति के माध्यम से आप हमारे सनातन धर्म को क्षति पहुंचाएंगे। विश्व के स्तर पे सनातन धर्म जिस तरह फैल रहा है, जिस तरह 40-45 करोड़ लोग जा चुके हैं, जिस तरह योगी जी का शानदार काम है, उसको क्षति पहुंचाकर उस जनरेशन को उस दिशा से रिमूव कर देने का एक कोशिश है। आप ये शॉर्टकट वे बना लिया है कि इस तरीके की शोहरत मिल सकती है, शोहरत मिल जाएगी, ऐसे बोल दीजिए, आप ऐसा कमेंट कर लीजिए, फिर उसके बाद जो है आपको बिग बॉस उठा लेगा, बिग बॉस में आप जाइए। हाँ, ये 100% यही इसका दृष्टिकोण है। लेकिन उसके साइड इफेक्ट में कॉन्सिक्वेंसेस ऑल दीज थिंग इज दिस कि हमारा अंतरराष्ट्रीय क्षति हो रही है, कि हमारी यंग जनरेशन क्या इस प्रकार की विचारधारा लेके चलेगी। क्या हम ओशो जैसे बेवकूफ आदमी जो गीता के ऊपर उपदेश देगा, गीता संसार का महान ग्रंथ है, उसके ऊपर एक आदमी, एक चरित्रहीन आदमी कैसे हमको चुनौती देकर हमारे धर्म को बताएगा। कानून की नजर से देखते हैं, कानून पर जो है क्या क्या इसके प्रावधान है, किस तरीके से, चूंकि देखिए मुख्यमंत्री फडणवीस ने भी जो है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी बयान दे दिया है और तमाम जगह जो है FIR देखिए जा रही है। क्या आपको लग रहा है कानून? देखिए, IPC और BNS एक्ट, इसके अंदर 153 के 153 IPC के अंदर साफ लिखा हुआ है, कहे गए बोले गए शब्दों द्वारा कोई किसी की धर्म को, व्यक्ति को अगर आहत करता है तो उसके विरुद्ध जो है, ये केवल मानहानि का मामला नहीं है, करता उसके विरुद्ध जो है कार्रवाई होगी। तो ये महज 3 साल की सजा का मसला नहीं है कि 3 साल की सजा दे दी और उसको छोड़ दिया। इसके अंदर बोले गए, कहे गए शब्दों द्वारा किसी धर्म, किसी संस्कृति, किसी व्यक्ति, तो यहाँ व्यक्ति से लेकर, संस्कृति से लेकर, राष्ट्र लेकर सब आहत हुए हैं। लेकिन यहाँ पर्टिकुलर किसी बंदे के लेकर कमेंट नहीं किया गया, आप माँ बाप को लेकर कोट किया गया। देखिए माँ बाप, और जब मॉब की बात आती है तो फिर उसमें ये कह पाना मुश्किल है, एक भीड़ है माँ बाप ना, तो देश में रह रहे बहुत सारे पेरेंट्स अपने ऊपर लेकर जाएंगे और ऑब्वियसली उनके पिता माँ बाप भी देख रहे होंगे। देखिए ऐसा है, उसने तो एक शब्द में समस्त राष्ट्र को पिरो दिया, अपने घृणित विचार। शायद आप लोग, बहुत कम लोग जानते हैं कि जब हमारी संस्कृति इतनी महान संस्कृति कि राजा दशरथ ने एक गलती की थी कि तीर से श्रवण कुमार को, पिता को मार दिया, श्रवण कुमार को मार दिया था। उसके लिए हम जल चढ़ाते हैं। वो तो माता पिता का वो दर्जा है कि हम हजारों साल बाद भी उन माता पिता के नाम से भगवान शंकर को जल चढ़ाने जाते हैं कि भाई जो प्यासे रह गए, तो जो जल चढ़ाने जा रहे थे, हरिद्वार ना जा पाए, रास्ते में वो उनकी मृत्यु का कारण राजा दशरथ बने। हम आज तक उस संस्कृति को निभा रहे हैं और जल चढ़ाते हैं। शायद आज की पीढ़ी ये नहीं जानती है, उन्हें बताना पड़ेगा हमारी संस्कृति क्या है।
उन्हें बताना पड़ेगा कि उन्हें बताना पड़ेगा कि हम जल चढ़ाने जाते हैं, केवल खाने पीने नहीं जाते हैं। हम उस श्रवण कुमार जिसके महीने पर, जिसके नाम पर हमारे यहाँ श्रवण मास रहता है, उसके नाम से जल चढ़ाने जाते हैं। हम वो थाती है हमारी संस्कृति की, उस थाती को ये व्यक्ति क्षति नहीं पहुंचा सकता, या ऐसे लोग को हम पहुंचाने नहीं देंगे, दंडनीय करेंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से इसके केसों में अपीयर होऊंगा। अच्छा, व्यक्तिगत रूप से इसको अपीयर होकर दंड दिलाने का प्रयत्न करूंगा। आप इसमें जो है कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल कार्रवाई करूंगा, 100% कार्रवाई करूंगा। मैं जाति से ब्राह्मण हूँ, और ब्राह्मण होने के नाते मेरे धर्म को, मेरी मनुस्मृति को, मेरे धर्म को इसने क्षति पहुंचाई है। जिसने हमारी बेटियों को क्या कहते हैं, हमारे यहाँ मनुस्मृति में द्वैता कहा गया है, और हम बेटियों के चरण पूछते हैं। इनको कार्रवाई कराने के लिए क्या करेंगे आप? हम उसके लिए अपीयर होंगे, उसमें जहाँ ज्यूरिडिक्शन बनेगा वहां जाऊंगा। नॉट फॉर क्रिएट द ज्यूरिडिक्शन इन दिल्ली, बट दैट पर्टिकुलर एरिया, क्योंकि बंच ऑफ जो ये हैं FIR है, वो सब एक जगह संकलित होंगी। जहां पर होंगे वहां मैं पर्सनली अपीयर हूँ।